वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। बीएमसी चुनाव 15 जनवरी को है। 15 जनवरी 2026 को ये तय हो जाएगा लगभग लगभग। यद्यपि मतगणना 16 को है, 16 जनवरी को, लेकिन 15 जनवरी को मुंबई कर अर्थात मुंबई के निवासी ये तय कर देंगे कि अब आ, महानगर पालिका मुंबई महानगर पालिका पर कौन राज करेगा। अब बात चल रही है कि 30 साल से जिस एक परिवार का कब्जा था शिवसेना के नाम से, यद्यपि मैं बार बार बोलता हूं कि अब वो शिवसेना रही ही नहीं है। शिवसेना, मुझे तो लगता है कि श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी जब संसार से विदा ले रहे थे उसी समय शिवसेना भी विदा ले गई। बल्कि उनको शायद वो डिसॉल्व करके जाते, स्वयं ही उसको समाप्त करके जाते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जैसे महात्मा गांधी ने ये कहा था कि आज़ादी के प्राप्ति के पश्चात, स्वतंत्रता आंदोलन की पूर्णता के पश्चात, जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ तो अब कांग्रेस को डिसॉल्व कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए। अब इसके आगे उपयोगिता नहीं, ताकि इस पीटिका का, इस जमावट का, इस संगठन का और कोई राजनीतिक दल लाभ न ले। लेकिन नेहरू को ये बात नहीं पसंद आई और उन्होंने अंतोगत्वा उसको आज तक वो चल ही रहा है। अब बात कर रहे हैं शिवसेना की। शिवसेना बाला साहब ठाकरे के समय पर शिवसेना थी, उसके बाद में उनके जाते ही ये शव सेना बन गई, मरी हुई सेना बन गई। सेना है ही नहीं, लुटेरा एक संगठन बन गया जिसमें अनैतिकता और अनैतिकता के साथ में राष्ट्रद्रोह के भी कुछ काम इसमें सम्मिलित है। जैसे ड्रग का धंधा करवाने वाले आदित्य ठाकरे हैं, उद्धव ठाकरे हैं, ये पूरा एक गिरोह के रूप में बन गया। लोगों की कहते हैं कि वो तो सुपारी लेके और विदेशी हाथों से उनकी हत्या करवा देना। दाऊद इब्राहिम गैंग जैसे लोगों से उनका संपर्क होना लोग बता रहे हैं। तो बहुत अति हो चुकी है। अब बीएमसी चुनाव के बाद में अब ये साफ हो जाएगा कि अंतोगत्वा यहाँ पर इस परिवार का अब लेश मात्र भी असर रहेगा क्या। जो जानकारियां प्राप्त हो रही है वो तो ये हो रही है कि शिवसेना या कि यूबीटी जिसका अब नाम हो गया है वो पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होना है, पूरी तरह खत्म होना है। अब लोग, मैं कहता हूं कि विरोध की 3 अवस्थाएं होती है। एक अवस्था होती है जब आप विरोध व्यक्त करते हैं, उससे गुस्सा व्यक्त करते हैं, चाहे संगठन हो या व्यक्ति, उससे गुस्सा प्रकट कर देते हैं। ये विरोध का पहला तरीका होता है। दूसरा ये कि आप विरोध में कुछ एक्टिविटी शुरू कर देते हैं। एक विरोध भीतर होता है, एक विरोध बाहर प्रकट होता है। तीसरा एक ऐसी अवस्था आती है जिसमें आप संबंधित संगठन या व्यक्ति से घृणा करने लगते हैं। उसका नाम लेना, उसका संपर्क करना, उसकी बात करना या उसको देखना आपको पसंद नहीं आता है। एक विद्रूप सा रूप उसका अपने मन और मस्तिष्क पर, हृदय पर अंकित होने लगता है। अभी यूबीटी की अवस्था वही है, उद्धव ठाकरे की व्यवस्था वही है, आदित्य ठाकरे की अवस्था वही है। ये यूबीटी नाम से जो भी संगठन है अब ये समाप्ति की ओर है। और जैसा लोग कह रहे हैं अब ये जो 15 जनवरी को मतदान होगा मुंबई महानगर पालिका का, उसमें इसके नाम लेवा नहीं मिलेंगे। हालत ये हो रही है कि मातोश्री के आसपास जो पार्षद चुन के जाते हैं उनके तक मुश्किल हो रहे हैं। कोई भी टिकट लेने वाला नहीं है। ये बताया जा रहा है कि अब राज ठाकरे भी इनके साथ जुड़ रहे हैं। राज ठाकरे अपना राजनीतिक जो उनका मनसे नाम से संगठन बना हुआ है, अभी तक थोड़ी बहुत उसकी प्रतिष्ठा और शेष जो बची होगी वो यूबीटी के साथ जुड़ने के बाद में तो समाप्त हो जाएगी। क्योंकि अभी जो स्थानीय चुनाव पूरे महाराष्ट्र में हुए, उनके परिणाम 21 दिसंबर को आए। पूरे महाराष्ट्र ने देख लिया कि क्या गत हुई। पूरा 288 में से 9 सीट मिली यूबीटी को, सब खत्म हो गया। और इनके साथ में कहते हैं ना, पापी के साथ अन्य लोग जो जुड़ते हैं वो भी पापी हो जाते हैं। अभी जो एनसीपी है शरद पवार की, उसकी 8 सीटें, और चूंकि कांग्रेस ने तो उनसे गठबंधन नहीं किया था इसलिए वो 35 सीट फिर भी लेके आ गई। यदि गठबंधन करते तो शायद कांग्रेस को भी 35 सीट की जगह 5 सीट भी नहीं मिलती। और 288 में से 215 सीट ला करके, और ये जो महायुति है उसने अपना परचम लहराया है। ये अनैतिकता पर नैतिकता के विजय का किस्सा है। ये अधर्म पर धर्म का किस्सा है। ये राष्ट्रद्रोह पर राष्ट्र प्रेम के विजय का किस्सा है। इसलिए ये सारा कुछ दिखाई दे रहे हैं। कहीं न कहीं ये जो सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान और न जाने कितने ऐसे निर्दोष
अभिनेता अभिनेत्रियां और निर्दोष लोगों की हत्याएं की गई है, जैसा अभी केस भी चल रहा है माननीय हाई कोर्ट मुंबई में, उसमें अभी अभी ये अगली तारीख वहाँ की भी 20 जनवरी है, और 20 जनवरी से तो ये कहा जा रहा है कि इसीलिए आगे बढ़ाया गया ताकि इनके पाप जो हैं वो उससे पहले प्रकट न हो जाए। अन्यथा तो 24 दिसंबर 2025 को जो सुनवाई थी उसी में बहस होनी थी, लेकिन बहस को इन्होंने आगे टलवाया है। सब अच्छे से समझ रहे हैं, तारीखें वो बढ़वाता है जो हारने वाला पक्ष होता है। इस केस में भी वही है, क्योंकि हारने के कगार पर पहुंच गया, हारने की दहलीज तक ये पूरा गैंग पहुंच गया है, इसलिए येन केन प्रकारेण ये दिशा सालियान केस को भी आगे बढ़वा रहा है। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी? हलाल तो होना ही है, हलाल आदित्य ठाकरे को होना है, फांसी आदित्य ठाकरे को होना है, उद्धव ठाकरे भी उसके साथ जाएगा, क्योंकि ये 120 में सभी जाएंगे। मुझे लगता है इतना इस वीडियो में पर्याप्त है। हुआ तो हम कल सुबह एक दूसरा वीडियो डालेंगे जिसमें इस केस की पूरी समीक्षा भी करेंगे। आपसे निवेदन है, अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा, राष्ट्रवादियों की ये चैनल है, साथ दीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और वो घंटी वगैरह कुछ होती है उसको भी दबा देंगे तो मेरी चैनल को ज़रा सपोर्ट मिलेगा। भारत माता की जय।